और एक बार फिर से नई धमकी ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और जंग से जुड़ी हुई यूक्रेनी मिसाइलों ने बेलगोरोद पर हमला किया है। यूक्रेनी मिसाइलों ने ऊर्जा प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया है। बिजली, पानी और हीटिंग की आपूर्ति बाधित हुई है। शुक्रवार तड़के बताया गया कि यूक्रेनी मिसाइलों ने रूसी सीमावर्ती शहर बेलगोरोद पर हमला किया, जिससे ऊर्जा प्रतिष्ठानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। बिजली, पानी और हीटिंग की आपूर्ति बाधित हो गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन के अग्रिम मोर्चे पर स्थिति का आकलन किया। जपरोजिया क्षेत्र की 31 बस्तियों पर 720 हमले किए गए इसके बाद, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 घायल भी हो गए। फेडोरोव ने बताया कि इन हमलों में ड्रोन हमले, तोपखाने से गोलीबारी और 3 मिसाइल हमले शामिल थे। यूक्रेन के खार्किव शहर पर हुए हमलों में रूसी सेना ने 2 बच्चों सहित 16 लोगों को घायल कर दिया। यानी यूक्रेन की जमीन पर आज 700 से ज्यादा गोलियां और मिसाइलें बरस रही हैं। यहां के लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। हर शहर एक बंकर है और हर सड़क मौत का रास्ता। आसमान से गिरते बम जमीन की धड़कनें रोक रहे हैं और लोग जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जारी युद्ध अब शांति नहीं, विनाश से बात कर रहा है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची।
वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है। अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा हैं। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली और पानी चाहिए होती है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इस पर IAEA चिंता जता चुका है और दुनिया की बेचैनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। पिछले महीने भी चेरनोबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। आज सवाल ये नहीं कि प्लांट चालू है या बंद है, सवाल ये है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के बाकी परमाणु संयंत्र किस हाल में हैं। यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालिए। रिवनेल न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, 2 बंद और 2 2030 तक चलने वाले हैं। खमेलनित्स्की प्लांट में 2 रिएक्टर अब भी बिजली उत्पादन दे रहे हैं। साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर पूरी तरह सक्रिय हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 6 में से सिर्फ 2 रिएक्टर चालू हैं और यही ज़ेपोरिज़िया पहले से ही युद्ध की सबसे संवेदनशील जमीन बना हुआ है। ऐसे में क्या रूस की रणनीति बदल चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना चाहता है? क्या ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वार है? बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।